टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है अनअकैडमी में, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज का सेशन पहले की तरह बिल्कुल नहीं, आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आपको अब आज तो मैं स्टूडेंट को गेस्ट भी बुला सकती हूँ, क्यों सुमित, है ना? तो आज अब यार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद तो फिर सीधा ऑफिसर ही बन रहे हैं, तो हम गेस्ट की तरह ही बुलाएंगे, क्यों सुमित, है ना? गुड इवनिंग मैम। आप सब देख सकते हैं कि आज आप लोगों से कौन जुड़ा है, आप लोगों के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से एक बार सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि यस मैम मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों के थोड़े मार्क्स से रह भी गए। सुमित वाज वन ऑफ देम, सुमित सागर। सबसे पहले मैं सुमित को कहूंगी, सुमित वेलकम हियर। आपका लाइव सेशन में, आपका इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और एक और अच्छी बात कह दूं कि हर एक बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसका सपना होता है कि कब मैं क्वालिफाई करूं, मैं क्रैक करूं और बढ़िया से लाइव सेशन जाके अपना इंटरव्यू दूं, है कि नहीं सुमित? सुमित Yes, भी ma'am. मन तो खुश हो रहा होगा सुमित की, वाह मैम फाइनली वो दिन आ गया और आज मैं यहाँ पर है कि नहीं सुमित? यस मैम, पर अभी तो जर्नी आधी हुई है। यस, तो सुमित आप अपने बारे में बता दो, आपका नाम बता दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत आप कूल रह सकते हैं, बिल्कुल ये आपका आपकी जिंदगी में वन ऑफ बेस्ट डेज में से काउंट होगा। आपसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हाँ किस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, उन लोगों में कौन सी कमियां रह गई, वो उस कमी को दूर करने के लिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। ठीक है सुमित? यस मैम। तो मेरा नाम सुमित है और मैं नालंदा बिहार से हूँ मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया सुमित। मैम मैंने 2022 में अपना बीटेक पूरा किया और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है एसएससी जेईई के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिए एंड दैट इज वेरी ग्रेट न्यूज आपके लिए, हम सब के लिए, अनअकैडमी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सुमित मैं ना शुरू से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि जब आपने कोर्स लिया होगा तो आपके माइंडसेट में ऐसा था कुछ कि आपको बिल्कुल हाँ क्रैक ही करना है, एग्जाम क्रैक करना है? कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि ले लेता हूँ यार, मैं देखूंगा। तो आपकी मैं माइंडसेट से स्टार्ट करना चाहूंगी ताकि बच्चे भी इंस्पायर हो। हाय मनीष, गुड इवनिंग। हाय आशीष जो कमेंट सेक्शन में है, ठीक है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है सुमित, वो माइंडसेट होता है कि नहीं? यस मैम। तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें यही था कि कुछ जो है ना, उसमें मैंने प्रिपरेशन तो किया पर वो कंसिस्टेंट नहीं था। और उस समय था कि रिसोर्स कभी कुछ इधर से कभी कहीं से अलग अलग रिसोर्स से कवर कर रहे थे, तो वो क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है उसमें। तो इसीलिए मैंने अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा पर्पस यही था कि एक जगह मुझे सारा कुछ जो है वो मिल जाए, कंटेंट का क्वालिटी भी अच्छा हो और वो जो है ऐसे टीचर जिस पे हम भरोसा कर सकें। ऐसा क्या है, तो ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर जो है ना कभी इसमें होता कोई किसी में नॉन टेक अच्छा है, किसी में टेक वाला पोर्शन अच्छा है, उसमें किसी का कोई और पार्ट अच्छा है। तो बस मेरा क्या, मुझे जैसे मैंने आपसे पहले भी साइंस पढ़ा था मैंने, तो यूट्यूब सेशन भी देखे थे, तो वो और प्रवीण सर का से मैंने उनके वीडियोस देखे थे और जसपाल सर के। तो मुझे भी क्या प्रवीण सर के लेक्चर सर बहुत काफी अच्छे समझ में आए थे। और यस मैम। और आपके जो है मैंने साइंस के लेक्चर देखे थे, यूट्यूब सेशन देखे थे, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं अगर प्रिपरेशन करना ही है तो कहीं एक जगह अच्छे से, क्योंकि एक साल पहले मैंने पूरा देखा कि हाँ यूट्यूब से कुछ लेक्चर्स देखे, कुछ लेक्चर्स जो है बुक से कुछ कवर करने का ट्राई किया, कुछ उस कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो बुक्स वगैरह से, पर वो क्या है ना, वो एक जगह कॉन्सोलिडेट नहीं हो पाता, सब कुछ रिवीजन पे ठीक से नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने किया कि फिर प्लस कोर्स लिया जाए, है ना? यस मैम। मैंने जनवरी में मैंने लिया था प्लस कोर्स, 24 में जनवरी में ही। वेरी नाइस सुमित, वेल डन कि आपने
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही ना कि सुमित आपने जैसे अनअकैडमी का प्लस कोर्स लिया, उसके बाद आपने ना दिल से मेहनत भी करी है ना, इम्पोर्टेंट बात ये है। यस मैम। जैसे मैं ना आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे भी पूछना चाहूंगी, बाकी बच्चों के लिए भी मैसेज, लाइक बच्चों ने क्वालिफाई तो किया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो बच्चे थोड़े मार्क्स से रह गए सुमित, उनको आप ये जरूर कहना चाहोगे कि जो बच्चे नॉन टेक्निकल को बहुत लाइट वेट ले लेते हैं कि ना मैं उसको बिना पढ़े ही मैं टेक में कर लूंगा, तो उसके लिए यस क्या? मैम, यस मैम, ये सबसे बड़ा गलती है जो पहला अटेम्प्ट में मैंने भी यही किया था कि हाँ ठीक है, वो टेक में तो क्या है, जैसे अगर साइंस आता है तो ठीक है, 12 तक हम लोगों ने साइंस पढ़ा हुआ है तो वो जी। कवर कर लेंगे। प्लस फिर मेरा क्या है, मैंने 10 तक जो है वो हिस्ट्री सिविक्स ये सब भी जो मेरा अच्छा पढ़ा हुआ था थोड़ा, ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था, तो नहीं तो वो भी कवर कर लेंगे इस तरह से कि हाँ सब कुछ हाँ कर लेंगे, वो हुआ नहीं पर हाँ ठीक है कर लेंगे कवर, ये इस तरह से, और रीजनिंग वगैरह सब हो जाएगा। और फिर टेक में तो कॉलेज में भी पढ़ा था तो वो सब कुछ कुछ याद था, बुक वगैरह PYQs बनाए थे, तो उसमें से हाँ हो जाएंगे, पर वो हुआ नहीं। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 96 नंबर थे मेरे, ओके, ओके, ओके। तो इसीलिए मैंने सोचा फिर नहीं है, जिसको अगर अब करना ही है तो अच्छे से करते हैं, तो ताकि जो है वो कुछ बढ़िया हो एग्जैक्टली, जाए। एग्जैक्टली। वेरी गुड इवनिंग प्रभात, नितेश, अभिषेक, सभी को, विशाल को। बच्चों, आज तुम लोग के लिए एक ऐसा दिन है जहाँ पे ना आप एक एक ऑफिसर से, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट से बिल्कुल पूछ सकते हो कि हाँ, कोई जैसे आपके मन में कोई भी सवाल हो अभिषेक, प्रभात की, भाई दोस्त बताओ यार तुमने कैसे तैयारी करी जिसमें मैं पीछे रह गया, तो आपको सुमित जरूर जवाब देंगे। और सुमित ने जैसा कि कहा कि जैसा टेक्निकल इंपॉर्टेंट है वैसा ही नॉन टेक इंपॉर्टेंट है। सुमित ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ना मैम, जो टेक्निकल है वो तो हम कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक में भी आपको थोड़ा सा सिंसियरली अपना एफर्ट पुट करना होता है। क्यों सुमित, आपने लाइक नॉन टेक्निकल पोर्शन में सबसे ज्यादा समय किस सब्जेक्ट को दिया और कितनी मेहनत करी, वो आप एक बार बच्चों को बताइएगा। मैम नॉन टेक के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर जो भी अन अकेडमी पे अगर है तो कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपके जो क्लास है वो करे तो वो कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बस वही कहा, क्या है ना कि लोग फिर बहुत इधर उधर कोर्स लेने के बाद भी भटकते रहते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली। हाँ चलो ये देख लेते हैं, या लाइव क्लास है वो अगर छूट गई तो ठीक है कवर कर लेंगे बाद में, पर वो ना रिकॉर्डेड का भी कवर होता नहीं है। और बिल्कुल। फिर है कि हाँ ठीक है, या मेन है ना, और फिर वो ये जो होता है ना याद नहीं करते। इससे पहले फर्स्ट में मेरा भी ये प्रॉब्लम था कि नहीं ये चीज क्लास में मैम करवा दी, ठीक है वो समझ है, पर कुछ चीजें जो हमको सिर्फ वो मेमोराइज ही करनी पड़ती, बिल्कुल, क्वेश्चन है वो याद करने जैसा पड़ेंगे। कि मैं कहती थी सुमित कि आप पर डे एटलीस्ट बायो को तो रिवाइज करो ही करो, है यस कि मैम, नहीं? यस इतनी मैम। चीजें तो सुमित ने फॉलो करी है, एक्चुअल में जो चीज हम कहते हैं क्लास में उसको सुमित ने फॉलो करी है। सुमित ना कहता है कि मैम मैं कोई भी बात को लाइट वेट नहीं लिया। क्यों सुमित, आपने ऐसा ही कहा था? यस मैम, नहीं नहीं सीधी बात है ना, मैंने मैंने सिर्फ एक ही काम किया, जो मैम ने कहा वो बस मैंने किया और कुछ नहीं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। बस टीचर ने एक बार जो कह दिया वो हम वो क्योंकि देख हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है ना कि हाँ क्या आपने तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुके हैं, तो जी, पता है ना कि हाँ क्या करने से सही होगा या नहीं होगा, इसीलिए बस सिंपल सा मेरा यही मानना है, बस और कुछ नहीं। बहुत तो बस वही बढ़िया मैंने सुमित। फॉलो किया। Well done, मेरे पास बहुत। मैम एग्जाम दे के आया था मैंने, तो आपको फोटोज भी भेजे थे मैंने, नोट से सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे बायो में। बायो में 5 एग्जैक्टली। क्वेश्चंस ऐसे थे सीधा आपके नोट से आया हुआ था, एग्जांपल्स वगैरह थे वो सब मैंने भेजे भी थे आपको, बस वही किया हाँ, मैंने, नोट्स मुझे था उसको याद याद है, कर गया। मुझे याद है, और तुम बहुत हैप्पी थे उस दिन भी। मुझे लगा यस था जैसे सारे बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं कि मैम ये क्वेश्चन नोट से आएगी, क्वेश्चन नोट से आया, तब भी मुझे भरोसा था कि मतलब लाइक हो जाएगा। और जिस दिन अब तुमने यस। मैसेज किया मैम हो गया, तो तुम मतलब तुम तो खुश हुए ही हुए, हम सब भी बहुत खुश हुए यार कि मतलब वाह, बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो ना बच्चे, मैं कहना चाहूंगी जैसे ऋषभ हैं कमेंट सेक्शन में, विशाल है, मनीष है, प्रभात है, सबको यही कहना चाहूंगी बच्चों की आप देख सकते हैं जैसे सुमित सेलेक्ट हुए हैं, अगले साल एसएससी जी 2025 में आप भी हो सकते हैं यदि आप रेगुलर चीजों को फॉलो करते हैं तो, है ना? सुमित, एक यस और मैम। चीज पूछना चाहूंगी बच्चों के लिए कि ना सबके मन में पता है क्या होता है, पढ़ाई जब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद ना कंसिस्टेंसी थोड़ी ब्रेक होने लगती है, तो दिमाग में कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए कि ना नहीं भाई मुझे इस साल करना ही है एनी हाउ। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि बीच में ब्रेकअप हो गया, बीच में कुछ भी हो गया और वहां है। अब बताओ तुम इन चीजों से कैसे डील किए, ये बताओ, है ना? नहीं तो मेरे लिए क्या है ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हम क्या सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं है, ठीक है, बहुत और बढ़िया। किस हाँ, हाँ, और ये सब मेरा बस ये है कि हमको इस साल तक जो है वो था कि हाँ
कुछ बढ़िया जो है जॉब लेना क्रैक है, करना तो है। ये बहुत क्लियर था बढ़िया। मैं सब बस। इसलिए मैंने जो है एसएससी का पूरा सारा तैयारी किया, कुछ भी जो नॉन टेक पोर्शन, मेरा खासकर नॉन टेक में मेरा स्पेशल ध्यान इसलिए भी था कि मैंने और भी जो नॉन टेक वाले एग्जाम होते हैं ना, उनके अच्छा, उनके लिए भी मैंने फॉलो किया था इसीलिए। अच्छा, चलो और ऐसा बहुत। नहीं मैम, मैम आपका जो नोट्स है उसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि वो जो जेई के अलावा भी और जो एसएससी के एग्जाम है उसमें भी फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है, यस। वो मैं लाइव एग्जांपल मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। अरे वाह सुमित, लिटरली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। हमारी अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको बहुत यस बहुत थैंक यू कि आपने इतने बढ़िया से प्लस कोर्स लिया और उसको मेहनत करके पढ़ा, है ना। देखो कोर्स तो बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं कि नहीं, जैसा कि सुमित ने यस मैम। कहा, बट सुमित ने रेगुलरली क्लासेस करी, विवेक, है ना, उन्होंने क्लासेस रेगुलरली करी। जैसा कि मैंने कहा कि भाई इस चीज को याद ही करना है, अब एनिमल किंगडम पढ़ा दिया है तो उसको रिवाइज करना ही है, ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चन हम पूछते रहे, तो सुमित भी क्लास में भी आंसर करता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो वैसे ही जब आप रेगुलर रूटीन में फॉलो करोगे ना बच्चों, तो जाके सिलेक्शन होता है। हम क्या सोचे कि हम किसी चीज को छोड़ दें, जैसे स्पेशली नॉन टेक्निकल को मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि ना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मार खा रहे हैं 3-4 नंबरों से। बच्चों के 119 नंबर आए हैं, बच्चों के 120 नंबर आए हुए हैं जनरल की यदि मैं बात करूं, तो 2-4 नंबरों से यदि आपकी कहीं ना कहीं कमी रह गई, यानी कि ना आप ना कुछ ऐसा पोर्शन मिस कर दिए जहां पर ना किसी ने एफर्ट ज्यादा लगाए हुए थे। जैसा सुमित का कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने टेक्निकल को ध्यान दिया, नॉन टेक को उतना नहीं दिया, बट अगले साल उसने पढ़ी। ऋषभ, जैसे सुमित ऋषभ के क्वेश्चन का जवाब सुमित देंगे कि कितने आवर नॉन टेक को आप रोज देते हैं लगभग। ये तो मेरे हिसाब से मैम ये सबका अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि हाँ मुझे कितना क्या पढ़ना है क्या नहीं। जैसे अब किसी दिन मुझे हाँ नॉन टेक का पढ़ने का ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है मैं नॉन टेक ही पढ़ लेता हूँ। ये अपना पर्सनल सबका होना चाहिए कि हाँ कैसे एग्जैक्टली। ऐसे नहीं बस कि आप ठीक है आप रूटीन बना सकते हैं, पर वो तो आप खुद को बिल्कुल आपको सही देखना कहा होगा। सुमित ने, क्योंकि ना देखो यार, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा यस हम मैम। कहते हैं, है ना। यस यदि मैम। आपका मन खुश है कि आज ना मैं बायो पढ़ूंगा, या आज मन खुश है कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ूंगा, तो अपने मन के हिसाब से जब आप पढ़ रहे हो ना बेसिकली, बट जरूरी क्या है कि आप रोज पढ़ रहे हो। और यस रोज मैम। में भी पता है, मैं तो ना नॉन टेक के लिए पता है विशाल क्या कहती हूँ, ऋषभ तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि ना ऐसा भी नहीं है इतना सारा सिलेबस कि आप पर डे समय दे रहे हो। आप अल्टरनेट डेज में भी यदि नॉन टेक को समय दे रहे हो 1 से 1.5 घंटा भी, 1 घंटे भी, तो वो आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं देने वाले हैं। उनको कॉन्फिडेंस रहता है, जैसा सुमित ने कहा ना कि फर्स्ट टाइम में रहता है कि अरे टेक से ही मैं कर लूंगा। टेक तो बच्चे कर ही रहे हैं, बच्चे ईएससी की प्रिपरेशन करने वाले भी पेपर दे रहे हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में क्या चीज आनी है क्या चीज नहीं आनी है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ताकि आप सीधा पहला अटेम्प्ट दिया क्वालिफाइड है कि नहीं। यस मैम। नहीं तो और ये जो टेक में जो ब्लंडर अगर होते हैं ना कभी कभी, तो वो नॉन टेक ही बचाता है कि हाँ अगर हाँ हाँ कुछ टॉपिक एग्जैक्टली। कभी हार्ड आ गए, तो कुछ का बिल्कुल, या हम या ये नहीं नहीं या उस टाइम याद आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो हमने पा रहा यूनिट है, में तो वो मिस्टेक कर आपको दिया। या हाँ तो आपको वो जो नॉन टेक, क्योंकि क्या उसमें याद है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, टाइम भी सेव होता है। कम टाइम में बिल्कुल, ज्यादा जो है आपको मार्क्स मिल सकते हैं इससे। एग्जैक्टली। और ये चीज तो मैं क्लास में अक्सर कहती हूँ, है कि नहीं सुमित, कि ये जो यस मैम। ब्लंडर मिस्टेक होंगी कि आपने 0.5 की जगह 5 न्यूटन लगा दिया कहीं पर, है ना, कोई ऐसी मतलब एकदम जल्दबाजी में 2-4 क्वेश्चन गलती हुए, उन ब्लंडर मिस्टेक को ना तुम्हारे ब्रह्मास्त्र की तरह सेव करने के लिए पीछे से आ रहा है नॉन टेक। और जो भी बच्चे ना, वैसे इस बार का तो आसान उतना टफ नहीं था, क्यों सुमित, इस बार का जो यस अपने मैम। क्वेश्चन थे, सुमित हाँ पेपर देकर आए हैं और सारे क्वेश्चंस बता दिया कि मैम ये क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि बन गए यस हैं, यस है कि मैम। नहीं। चलिए यस बहुत मैम। बढ़िया सुमित, अच्छा लगा। और बाकी बच्चों आप कुछ पूछना चाहते हैं सुमित से तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप जैसे कि नवराज है, विशाल है, प्रभात है, मनीष है, कि कैसे क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या चीज करनी है, आप सुमित से बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं यदि आपके मन में कोई शंका है, डाउट है तो। और नॉन टेक्निकल के लिए इसलिए ज्यादा मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ना चूंकि मैं इस पोर्शन को डील कर रही हूँ, टेक्निकल के लिए भी आप पूछ सकते हैं सुमित से यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल। ठीक है बच्चों। मैम मेरा तो बस इतना ही करना है कि ना एक लाइन बस जो मैम कर रही हैं, जो सर कर रहे हैं, बस वो फॉलो करो और तो सब हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्या जैसे अभी हम क्या पहली बार एग्जाम दिए, दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, तो पता नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत पता है कि हाँ इसके बारे में क्या होता नहीं था, लेकिन जो टीचर्स हैं वो क्या उनका पास खुद एग्जाम देने का भी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाने का भी एक्सपीरियंस है।
तो बिल्कुल। जो नहीं, क्योंकि आप यही वन होता है, ऑफ हम लोग देम क्या हो करते हैं ना कि एक बार कोर्स ले लिए तो फिर उसके बाद भी मन घूमते रहता है, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे हाँ, ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो टीचर ज्यादा अच्छा वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पर नहीं, जो टीचर ने कहा वो कर, क्योंकि वो क्या है, टीचर एक्सपीरियंस है, वो हम लोग ज्यादा जानते हैं। मेरा तो सिंपल यही मानना है, तो वो एग्जैक्टली। फॉलो करो और काम हो गया। बहुत बढ़िया सुमित। पूछ रहे हैं विशाल कि आपने कोई बुक्स भी ली थी क्या एमसीक्यू के लिए? तो मैं ना हमेशा जो कहती हूँ बच्चों को कि आप पीवाईक्यू बना लो, और मैंने अपनी वर्कबुक बनाई हुई है जो कि मैं जैसे सुमित लोगों को भी दी है ना सुमित? यस तो मैम, यस वो मैम। वर्कबुक है, उस वर्कबुक में जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएससी जे के पिछले 12-13 साल के सभी सवाल उसमें मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, और जो भी प्लस क्लास बच्चे लेते हैं, मतलब अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं, उन बच्चों को मैं जरूर देती हूँ वो वर्कबुक, ताकि आप वो क्वेश्चंस बनाएं जिनसे आपको आइडिया लगे। नॉन टेक्निकल में प्रभात पूछ रहे कितने मार्क्स है, तो मैं बता दूं कि सुमित के 35 मार्क्स है, नॉन टेक्निकल मार्क्स सिर्फ जनरल साइंस अवेयरनेस साइंस यस मैम। और और ये रीजनिंग में 48 है। 48, 50 में से 48 नंबर है। क्या बात यस है, बहुत बढ़िया सुमित, है ना? तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया स्कोर किया मैम। तुमने। मैम वर्क बुक के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्क बुक जो है ना वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैंने क्या एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना पूरा वर्क बुक वो मैंने याद कर लिया था, अरे मोस्टली क्वेश्चन, वाह, अरे सीधा वाह, सिंपल, और कुछ नहीं। अरे क्योंकि वाह। क्या है उसमें, क्योंकि क्या है, इतना पहले क्यों ये टेस्ट देना होता था ना, टेक्निकल वाले प्रवीण सर का 2 बजे टेस्ट होता है, वो भी हाँ। याद कर, वो उसमें भी देना होता था, तो उतने हम्म। तो नॉन टेक के लिए मैं नहीं सोचा कि आपका जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उसमें भी अच्छे हैं सब, तो पूरा वर्क बुक जो है Exactly. वो मैंने वो वही याद कर लिया था सीधा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो एक शिक्षक है वो क्योंकि क्या गाइड करता मैं मेमोराइज करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग क्या है ना, अब जैसे टेक है। वाले में ना समझने में रहते हैं ना, हाँ, ये कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर वो छूट जाता है, वो स्कूल के बाद फिर हम लोगों ने कभी किया नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम बिल्कुल, आती है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, खासकर बिल्कुल। ये ये बायो में नेम्स याद करने हाँ, में, इसमें तो और बहुत दिक्कत होता है, और मैं तो यही एग्जाम्पल कहती हूँ वगैरह। ना सुमित की ना, बायो को ना मुझे आसान बनाना है ताकि मेरे बच्चे जब सेलेक्ट हो, क्योंकि ना किसी बच्चे के मन में ये नहीं होना चाहिए यार मैंने इंजीनियरिंग इसीलिए करी थी, मैंने मैथ्स इसलिए लिया था कि मुझे बायो ना पढ़नी पड़े, क्यों सुमित? और यस मैम मैम, यस मैम, कहती हूँ कि तुम्हारे बायो के टेंशन को दूर करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। अब यस। जैसे मैं आराध्य शुरू जी शुरू कभी, में बहुत दिक्कत हुआ था बायो के लिए, फिर अच्छा, मैंने वही धीरे धीरे जो है फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर जैसे वही सिंपल जो मैम कह रही है वो करते जाओ तो सब सही हो एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सुमित। तो यस मैम। बेसिकली यदि आप सच में बच्चों इंटरेस्टेड हैं कि आप एसएससी जेई 2025 को क्रैक करें, तो जैसा कि आप सुमित को देख रहे होंगे, बहुत ही गजब की बात कही है सुमित ने। मैं मतलब कहना चाहूंगी कि ये ना बहुत ही बड़ी समरी है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना उन सभी की समरी यदि आप निकालोगे, सुमित का भी कहना एक स्टेटमेंट बहुत गजब का है कि आपको भटकने से अच्छा है जब वहां पर आपको टेक प्लस नॉन टेक कंप्लीट बहुत बढ़िया कोर्स मिल रहा है, वो भी नॉर्मल प्राइस है जैसा कि सुमित ने भी लिया था, और उसमें उन्होंने स्टडी करी और मन लगाकर पढ़ा भी, है ना? और हम लोग वैसे यस भी डाउट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है किसी भी समय इवन तो बता देते हैं, सुमित को भी मालूम है। तो उन मतलब सारा सिलेबस, विशाल का कहना है कि इतना ज्यादा सिलेबस कैसे कवर किए थे, तो अब तो यार बच्चे ने तो सिलेक्शन ले लिया है मैम विशाल। मैम उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ पहले पहले मुझे क्या पढ़ना है। तो ये मुझे लगा कि अभी मेरे पास, मैंने जनवरी में कोर्स लिया, और तो ये 5 मंथ में एग्जाम थे, तो मैंने सिर्फ हाँ नॉन टेक में जो है वो ज्यादा नंबर, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर आएगा, तो मैंने हाँ, मेरा रीजनिंग पहले से अच्छा था, तो रीजनिंग में हाँ, मुझे कम ध्यान देना था, अच्छा, और तो मुझे मेन था ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब याद करने थे, और उसके बाद फिर टेक में जो पहले मैंने क्या है ना, इसमें अब ये नहीं पता ना किसी को कि हाँ मैंने नंबर लाया ठीक है, तो अब स्टील से लाया, सोम से लाया, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो जो अच्छा, सब्जेक्ट मुझे पहले इजी लग रहा है, तो जैसे बीएमसी है और इन्वायरमेंट वगैरह, ये क्या थ्योरेटिकल है, याद करना में आसान है, तो पहले वो सारा कवर कर लिए, इससे स्कोरिंग जो है वो एक पहले एक सेफ जगह पे पहले पहुंच जाना, हाँ 120-125 तक मेरे आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद फिर आगे हम जो है वो पढ़ते रहेंगे। ऐसा भी बिल्कुल, मेरा मैम ये सोम वगैरह भी मैं थोड़ा वीक है, तो अभी सर से मैंने पूछा तो वही बोला सर ने, प्रवीण सर ने कि हाँ हुँ, अभी तो अभी ऐसे टाइम है, तो उसको जो है, क्योंकि अब सीबीटी 2 के लिए जो है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो उसके हाँ, लिए तो आप पहले बिल्कुल। उस पर फोकस करना है। तो बस यही यही मैं कहना, आप खुद से सेलेक्ट करना, हाँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मेरे लिए फायदेमंद कौन सा एग्ज़ैक्टली, सब्जेक्ट है बहुत वो सही चूज कह करना रहे हैं। पड़ेगा।
बहुत सही कह रहा है सुमित, मतलब बहुत सही बात है प्रभात। नवराज, आप सभी को, विशाल को बताना चाहूंगी कि ना हमारा हम कैसे हैं वो हमें पता है। जैसे ना मैं साइंस में कहती हूँ हमारी बॉडी टाइप कैसी है वो हमें पता है कि हमारी बॉडी में किस एलिमेंट की नीड है, कैल्शियम ज्यादा चाहिए कि आयरन ज्यादा चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा समय देना है। जैसा कि सुमित ने डिसाइड किया कि भाई मेरे टेक में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे टेक्निकल में ज्यादा मेहनत करनी, तो उन्होंने वहां से उठाना स्टार्ट किया। बेसिकली आप टेस्ट से ही अपने आप को भाप सकते हो, और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आप टेस्ट दे करके जान सकते हो कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात कि ना पीवाईक्यू के बिना तो फिर कुछ मजा आना ही नहीं है, क्यों सुमित? यस पीवाईक्यू मैम। उठाओ, जैसा कि वर्कबुक में मैंने डाल रखे सारे क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को बनाओ तो अपने आप मजा आता है कि अच्छा हाँ मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। और अभी भी किसी को और कोई पूछना है कोई क्वेश्चन तो आप सब पूछ सकते हैं। बाकी सुमित का एक जो स्टेटमेंट मैं समराइज कर रही थी कि बहुत गजब की बात सुमित ने कही कि आपको ना कंसंट्रेट होना है कि भाई अब मैंने कोर्स ले लिया है और अब मुझे साल भर लग करके पढ़ना है, एनी हाउ सिलेक्शन लेना है। एंड सुमित इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने पढ़ाई करी और कोर्स के बाद सिर्फ पढ़ाई करी और उनका सिलेक्शन हो गया। यदि हमारे दिमाग में 4 चीजें होंगी तो फिर वैसे भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा, आफ्टर कोरोना काफी कंपटीशन बढ़ चुका है कि नहीं? तो यस सुमित मैम। ने जैसा किया कि कोर्स लिया, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया। अपने वीक पॉइंट्स आप देखोगे ना, सबसे पहले वीक पॉइंट्स नोटिस करने होते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसमें मेहनत करना स्टार्ट करना होता है। बायोलॉजी की हम बात बार बार इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं साइंस, एसएससी जेई का साइंस में यदि 15 नंबर की साइंस आई है तो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे बायो के, क्यों सुमित? तो यस मैम। इतने बड़े पोर्शन को कैसे कवर करें भाई? प्लस कोर्स लेंगे, वहां पर सारे टॉपिक, सारे मतलब जितने भी टॉपिक है बहुत आसान वे में ऑलरेडी मैं पढ़ाती हूँ, और उसको आप पढ़ेंगे, ऑलरेडी आप टेस्ट देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा ही बनेगा। सुमित इज वन ऑफ देम। इसके अलावा बता दूं, टेक्निकल में बात करने की नीड ही नहीं है, एक से एक जॉइंट फैकल्टीज है हमारे पास, क्यों सुमित? सुमित उस यस मैम। बात को बताएंगे कि टेक्निकल में भी सुमित ने बहुत गजब का परफॉर्म किया, और अब सीबीटी टेक्निकल के लिए तो सबसे अच्छा है कि डेली 2 बजे सर का क्विज जो है वो करना सबसे फायदेमंद चीज वही है। उससे क्या एग्जैक्टली। है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, तो याद, बहुत सारे क्वेश्चन तो याद हाँ होने लग जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन था, मैंने देखा है ये क्वेश्चन। हाँ, देखा है, बिल्कुल सही कही बात सुमित ने। अब ना जैसे मेरी क्लास में भी ना कुछ बच्चे पुराने हो गए सुमित, तो आते हैं तो ना उन लोग को भी ना याद रहेंगे कि अच्छा मुझे ना ये क्वेश्चन याद है। तो जब तक आपको ऐसा याद होने वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक आप समझो कि मेहनत हाँ तब आपकी तक नहीं कम है। होता मैम। यस हाँ मैम। बिल्कुल सही कहा सुमित ने। और इसी बात के साथ मैं सुमित को भी कहना चाहूंगी कि सुमित, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 सारी बधाइयां कि थैंक आपने यू मैम। क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ किया। और सीबीटी 2 में भी सिलेक्शन होगा। आप अनअकैडमी के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। आपको टेक्निकल में हमारी पूरी टेक्निकल टीम आपको जरूर सपोर्ट करेगी और हेल्प भी करेगी, और सीबीटी यस 2 मैम। क्वालिफाई करके फिर तुम सभी टीचर्स को काजू कतली खिलाना। यस मैम। है ना? यस मैम। सुमित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन सभी को अनअकैडमी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम वेट करेंगे कि आप एसएससी जेईई 2025 में जो बच्चे अब तैयारी बूस्ट करना चाहते हैं, सुमित के इंटरव्यू सुनने के बाद कि भाई सुमित भैया ने तो कर लिया, सुमित दोस्त ने तो कर लिया, है ना सुमित? है ना? यस तो तुम उन लोगों के लिए लास्ट पॉइंट मोटिवेशन दे दो, उसके बाद फिर मैं कुछ कहना चाहूंगी उन बच्चों के लिए। बस मेरा तो बस एक ही एक पॉइंट करना है कि जो आपने एक कोर्स ले लिया तो बस कंसंट्रेट करें उस पे, टीचर जो कह रही हैं वो आप फॉलो करिए, हो जाएगा, थैंक क्योंकि यू। वैसा ही होता है। एग्जैक्टली और सुमित ने वैसा करके दिखा भी दिया है। तो मैं सबसे आखिरी में ये कहना चाहूंगी, सुमित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू सेशन, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ये एक छोटा सा सेशन जब बच्चे उठाकर देखेंगे तो उन्हें ये मोटिवेशन फील होगा कि अच्छा सुमित का सिलेक्शन इस तरीके से हुआ था, मुझे भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है? तो गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट शोइंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF which will going to help you a lot in your preparation, जैसा कि सुमित ने भी बताया अभी। गिव मी अ सेकेंड, है ना? सुमित, उन बच्चों यस के लिए मैम। क्या कहना चाहोगे जो बच्चे पढ़ाई करते करते बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उन तो फोकस करें खुद से, उनको दिखना होगा मुझे जरूरी मेरे लिए पहले क्या है। हाँ,
उनको ये देखना होगा। बिल्कुल, है ना, वो अपना खुद से फोकस करें। यस मैम। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया सुमित ने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया अपने सेशन के बीच में? मैम बस यही तो मुझे था कि मेरा इस ईयर तक मुझे कुछ कोई भी एक एग्जाम जो है वो उसको क्लियर करना है। और एग्जैक्टली। कोई बस ये सिंपल एक सीधा गोल कि हाँ मुझे क्लियर करना है। एक दो पहला अटेम्प्ट पहले भी हो चुका था, तो हाँ जी। इसीलिए। चलिए, अब मैं ना कुछ बातें कहना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ना हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों की, ना हमारे दिमाग में हमारा मोटो क्लियर होना चाहिए, जैसा कि सुमित का क्लियर था कि भाई मुझे एसएससी जेईई 2024 क्रैक करना है, और सुमित ने एसएससी जेईई 2024 सीबीटी 1 क्रैक किया, सीबीटी 2 भी करेगा, आई प्रॉमिस, है ना। सुमित, मुझे विश्वास है तुम्हारी मेहनत पे, हमारी टीम पर, है। आई विल ट्राई माय बेस्ट मैम। श्योर, सीबीटी 2 के बाद यस भी मैम। तुम आओ हमारे साथ इंटरव्यू के लिए, प्रवीण सर आपका इंटरव्यू लेंगे फिर, ठीक है। ओके ओके मैम। है ना, और बिल्कुल हम यही पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, और यदि तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो जरूर। अब मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगी जो बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, उसी के लिए बना है कोर्स, कि आप पर डे जब क्लास होगी, टीचर आपको पर डे होमवर्क दे रहा है, पर डे कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ना डिसिप्लिन फॉलो होता है कि यार अच्छा आज ना मेरी सॉइल की क्लास है, आज ना मेरी बीएमसी की क्लास है, एनवायरमेंट की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, तो मुझे ना इस शेड्यूल में इतना समय पढ़ना है। रिवाइज यस करने का इंटरेस्ट आपका होगा, आपको जो सब्जेक्ट आसान लग रहा है उसको थोड़ा कम भी रिवाइज करो तो चलेगा, है कि नहीं। तो आइए यस इसी मैम। कड़ी में मैं मैम इस आप पे लोगों मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे होता है ना को। कभी कभी जो है हम लोग का क्लास ना छूट जाता है, तो लगता नहीं अरे यार अब हाँ, छूट गया क्लास तो क्या होगा, उसमें क्या बहुत उसके बारे में सोचने लगते हैं कि नहीं अब तो छूट गया फिर कंसिस्टेंसी तो नहीं। तो बस ये करना है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो हो छूट गया करो, तो हम आज की जो दिन जो है वो डबल पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ वो वहां तक पूरा करके रहेंगे। ये नहीं क्या होता है ना कि हाँ छूट गया तो फिर वो ना वो फ्लो टूट जाता है, तो फिर छोड़ देते हैं उसको कि नहीं फिर अब अब पढ़ने वहां का से ना मन नहीं करता है, हाँ बिल्कुल। फिर मन नहीं करता है हाँ, वो। तो नहीं तो उसको करना पड़ेगा, जो छूट गया तो छूट कोई बात नहीं, कल अगर नहीं कर पाए तो आज जो है वो हम जब आज करेंगे। एग्जैक्टली, और वही हमारी मेन गलती होती है ना, कहते हैं ना कि डाउनफॉल वहां से स्टार्ट हो गया। यस वही मैम। वो पॉइंट होता है जहां से फिर आपने पढ़ाई ना बंद कर देते हो, कम कर देते हो, उसी पॉइंट से जो है वो आपका गलती वहां से स्टार्ट हो जाती है। चलिए, इसी कड़ी में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूंगी। जैसा कि सुमित ने कहा कि भाई अनअकैडमी प्लस कोर्स उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने मन लगाकर मेहनत करी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी बच्चे, आप भी सुमित की तरह एसएससी जेईई 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बन सकते हैं यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं प्लस कोर्स के थ्रू। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो स्क्रीन पर, चूंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और आरआरबी जेईई की वैकेंसी पहले से आ ही चुकी थी, तो ना इसी खुशी में अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए प्लान किया है कॉम्बो ऑफर, जो कि है एसएससी जेईई प्लस आरआरबी जेईई दोनों के लिए, ठीक है। यदि आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो वो पड़ेगा 9299 रुपीज का, एंड 6 मंथ का कोर्स है 7389 रुपीज का, और ये ऑफर 25 अगस्त तक ही वैलिड है। इसके अलावा बात करूं बच्चों, तो यदि आप सिर्फ एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कोर्स पढ़ने वाला है सिर्फ 4999 रुपीज में, और वो भी बच्चों बता दूं कि इसमें भी आपके पास वैरायटी है, लाइक आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, कितने मंथ्स का लेना चाहते हैं। यदि आप 6 महीना का लेना चाहते हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो आप 4999 का कोर्स ले सकते हैं, 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, 24 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। और इस कोर्स को लेने के लिए जब आप वेबसाइट पे एंटर करोगे ना, तो सुमित बता देगा, मैम का कोड लगा लेना जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी डिस्काउंट दिख रहा है, Dream03 इज माई कोड, है ना। Dream03 कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बता दो बच्चों, आरआरबी जेईई के भी कोर्सेस हैं हमारे साथ। आरआरबी जेईई के कोर्सेस में जो है आप 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ के कोर्सेस ले सकते हैं। 3 मंथ्स का आरआरबी जेईई का कोर्स 2475 रुपीज का है, 6 मंथ का आरआरबी जेईई का कोर्स 3300 रुपीज का है, एंड 12 मंथ का आरआरबी जेईई का कोर्स 4500 रुपीज का है मात्र। यदि आप सच में बच्चों चाहते हो कि आप भी कल को सुमित की तरह वन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बनो, तो बच्चों सारी बातें एक तरफ, बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन फॉर योर सिलेक्शन इज एक तरफ, इसको तो फॉलो करना ही होगा।
पर डे क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पर, जैसा कि आप देख सकते हो 18 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी जेई का, जिसमें कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हुए आप वो भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल का नया बैच स्टार्ट हुआ है, मैकेनिकल का नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा बता दो, जब आप हमारे साथ प्लस में जुड़ोगे ना तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड खुद कर सकते हो, सारे पीडीएफ आप इकट्ठे कर सकते हो, किसी भी टीचर से मांगने की नीड नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। 2023 के ये रैंकर्स रहे, 2024 में सुमित सागर इज वन ऑफ देम, जिनसे आप सब अभी मिले। जैसे सुमित ने भी क्वालिफाई कर लिया सीबीटी 1, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए, तो सीबीटी 2 के लिए भी आपके लिए एक स्कॉलरशिप प्लान किया जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें रैंक 1 को 100% स्कॉलरशिप है, रैंक 2 से 5 को 75%, 6 to 20 को 50% एंड 21 to 200 और 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये टेस्ट है 25 अगस्त को। इस स्कैनर से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा, बिल्कुल एसएससी जेईई सीबीटी 2 के पैटर्न में ही है। आपको फीलिंग दे जाने वाला है कि अच्छा क्या मेरा हो जाएगा, है ना, और हो गया तो आपका बढ़िया स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बच्चों, जैसे सुमित सेलेक्ट हुए आज, वैसे कल को आप भी हो सकते हैं, यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं इस अनअकैडमी प्लस कोर्स में तो, है ना। और ये ऑफर 25 को एंड हो जाएगा। कोर्स लेने जाओ तो मैम का कोड DREAM03 जरूर लगा देना, ठीक है। और जैसे सुमित ने तैयारी करी, ठीक है, वैसे आप भी तैयारी करें हमारे साथ जुड़कर, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और सुमित, लास्ट में मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहूंगी। यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से सीबीटी 1 क्वालिफाई किया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सुमित। सीबीटी 2 क्वालिफाई करिए और फिर से आइए हमारे साथ जुड़िए, हमें तो यही खुशी होगी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए थे और बढ़िया से लाइक आज अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में मिली हुई है, किसी को कहीं और मिली हुई है। तो ना इंस्टा में तब रील वील देखने को अब मिलती है, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तब उनकी सोशल मीडिया बनती है ना, आईडी, एंड दैट इज वेरी गुड, जैसा कि सुमित ने कहा। तो आप प्लस कोर्स लेकर के जुड़िए हमारे साथ। जैसा सुमित ने बताया, नॉन टेक्निकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पढ़ना होगा, आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। चलिए, तो बाकी नए बच्चों से मुलाकात अनअकैडमी प्लस कोर्स में होगी। सुमित अभी तैयारी करते रहेंगे सीबीटी 2, उनका जैसे ही क्वालिफाई होता है फिर और मजा आने वाला है, क्यों सुमित, है ना। Finger crossed and hoping for the best and many more best wishes from me as well as my team as well as की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है सीबीटी 2 के लिए, ठीक है सुमित। थैंक यू सो मच for joining the session and thank you so much everyone who have joined me